हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का। इस चैप्टर की बहुत छोटी छोटी 5 वीडियोस आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। उन पांचों वीडियोस के लिंक आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है अब मनी मार्केट के अंडर का। पहले दो टॉपिक हम पीछे वाली दो वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉल मनी। कॉल मनी को हम कॉल लोन भी बोलते हैं। तो इस कॉल लोन की सबसे खास बात क्या होती है? इसकी पेमेंट लेंडर और बोरोर की इंफॉर्मेशन के बेस पर कभी भी ली या दी जा सकती है। मान लो मैंने लोन दिया, ए ने बी को लोन दिया 15 दिन के लिए। 15 दिन से पहले ए को पैसे की जरूरत पड़ गई तो ए क्या करेगा? बी को इंफॉर्मेशन दे देगा कि मुझे पैसा वापस दे दिया जाए, पैसा वापस इसको मिल सकता है। इसी तरह से मान लो 15 दिन से पहले ही इसने पैसा वापस करना है, क्या करेगा? ए को इंफॉर्मेशन देगा कि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर रहा हूं, तो पैसा वापस किया जा सकता है। मतलब कॉल मनी की सबसे खास बात क्या है? इसकी जो पेमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन के बेस पर की जा सकती है। टाइम से पहले ही, टाइम से पहले आप पेमेंट ले सकते हो, टाइम से पहले आप पेमेंट दे भी सकते हो। तो इस लोन की सबसे खास बात दूसरी, मिनिमम टाइम 1 दिन का, मैक्सिमम टाइम इस लोन का 15 दिन होता है। हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है। हाईएस्ट लिक्विडिटी क्यों होती है? क्योंकि आप कभी भी सामने वाले को पेमेंट कर सकते हो और सामने वाले से कभी भी आप पेमेंट वापस ले भी सकते हो। इसलिए इस टॉपिक को बोलते हैं हम, इसमें जो लिक्विडिटी रहती है, तरलता रहती है, मैक्सिमम रहती है। मतलब कैश के बराबर ही है। सामने वाले के पास गए, सामने वाले ने आपको आपका कैश वापस दे दिया, तो बात क्या है? पैसा आपके पास पड़ा है या पैसा सामने वाले के पास पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है? हाईएस्ट लिक्विडिटी है इसका मतलब। तो हाईएस्ट लिक्विडिटी होने के कारण इसको हम कैश के बराबर ही मानते हैं। वो कैश आपके पास रखा है या बैंक के पास रखा है या किसी दूसरे पर्सन के पास रखा है, एक ही बात है। ठीक है। अब ये कॉल मनी यूज कौन करता है? इस प्रकार के लोन लेता कौन है? ये लोन लेते हैं कॉमर्शियल बैंक। क्योंकि कॉमर्शियल बैंक आपस में लोन लेते हैं। किस लिए लेते हैं? क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास सीआरआर मेंटेन करनी होती है। सीआरआर को मेंटेन करने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स आपस में ही लोन लेने में लगे रहते हैं। क्योंकि सीआरआर की जो रेट होती है, वो रेशो होता है, वो आरबीआई चेंज करता रहता है। तो रेशो चेंज करने की वजह से हर बैंक को अपने फंड्स को अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। फंड्स को मेंटेन करने के लिए, फंड्स के उतार चढ़ाव आने की वजह से कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? आपस में ही लोन लेने में लगे रहते हैं। तो ये लोन मिनिमम 1 दिन का या कह लीजिए मैक्सिमम कितने दिन का होता है? 15 दिन का होता है। पर्पस क्या होता है लोन लेने का? सीआरआर मेंटेन करना आरबीआई के साथ। ठीक है। तो इस कॉल मनी के ऊपर, इस कॉल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट चल रही होती है, उस इंटरेस्ट की रेट को हम कॉल रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल रेट। ये कॉल रेट दिन में भी काफी बार चेंज होती रहती है या डेली रूटीन में भी चेंज होती रहती है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया कि हर घंटे भी ये इंटरेस्ट की रेट चेंज होती रहती है। तो कॉमर्शियल बैंक्स के सामने प्रॉब्लम आती रहती है, तो वो क्या करते हैं? लोन आपस में लेते रहते हैं। तो लोन किस लिए लेते हैं? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीआरआर को मेंटेन करने के लिए। तो इसकी डीलिंग की प्रोसेस क्या है, अब ये जान लेते हैं। जो लोन का जो अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट 10 करोड़ का होता है। कितना अमाउंट का? कम से कम 10 करोड़ का। तो ट्रांजैक्शन लिमिटेड होती है। ऐसे नहीं है कि आप कितनी भी ट्रांजैक्शन कर लो दिन के अंदर, नहीं, ट्रांजैक्शन लिमिटेड होंगी, पर एक ट्रांजैक्शन कम से कम 10 करोड़ की होती है। और ऐसा देखा गया है कि जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होती है वो 100 करोड़ की होती है। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कितने करोड़ की होती हैं? 100 करोड़ की। ठीक है। तो ये वाले जो लोन होते हैं मोस्टली फोन पे मिल जाते हैं। बैंक क्या करते हैं? आपस में फोन पे बात करते हैं, भाई लोन चाहिए, लोन सामने से प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है। पेपर वर्क बाद में भी होता रहता है। इसकी सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात, लेंडर ने मान लो लोन दिया बोरोर को। जैसे मान लीजिए ए ने बी को लोन दिया। ए क्या करेगा? बी को आरबीआई के चेक से लोन देगा। बी ने लोन रिसीव कर लिया। अब ए प्रूफ मांगेगा कि मैंने तेरे को लोन दे दिया।
बी क्या करेगा, ए को एक कागज दे देगा जिसको हम बोलेंगे कॉल मनी बोरोइंग रिसिप्ट। कॉल मनी बोरोइंग रिसिप्ट कौन देगा, बी ए को देगा। ये इस बात का प्रूफ रहेगा कि बी ने लोन ले लिया। ठीक है, जितने डेट के बाद, जितनी तारीख के बाद बी ने लोन रिटर्न करना है, ये लोन का अमाउंट वापस कर देगा। ये भी कैसे वापस करेगा, आरबीआई के चेक से वापस करेगा, क्योंकि ए ने जब बी को लोन दिया था तो आरबीआई के चेक से दिया था। अब बी भी जब लोन का पैसा वापस करेगा तो आरबीआई के चेक से करेगा, और जब लोन का पैसा बी वापस कर देगा तो ये वाली जो रिसिप्ट दी थी, ये रिसिप्ट क्या करेगा, बी को वापस मिल जाएगी। तो ये इस बात का प्रूफ हो जाएगा कि मैंने लोन का पैसा रिटर्न कर दिया है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस रहती है। ट्रांजैक्शंस लिमिटेड रहती है, मिनिमम ट्रांजैक्शन 10 करोड़ की, मोस्ट प्रोबेबली ट्रांजैक्शन जो मैक्सिमम अमाउंट की होती हैं वो होती हैं 100 करोड़ की। ट्रांजैक्शंस आप फोन पे भी कर सकते हो, पेपर वर्क बाद में भी होता रहता है। आरबीआई के चेक से लोन देते हैं और आरबीआई के चेक से ही लोन की पेमेंट वापस होती है। ठीक है, कॉल मनी बोरोइंग रिसिप्ट इस बात का प्रूफ रहता है कि हमने लोन दिया है और लोन का पैसा वापस आ चुका है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये नेक्स्ट 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बिल। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।